Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our previous topic that is immunity. जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमने इम्यूनिटी के बारे में देख लिया था कि इम्यूनिटी की डेफिनेशंस क्या होती हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। साथ उसके बाद हमने देखा था कि इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशंस क्या हैं। क्लासिफिकेशंस करने के बाद हमने देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, कौन कौन से उसके बैरियर्स हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिजिकल है, केमिकल है, ठीक है। वो सारे बैरियर्स हमने देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो होगा इम्यूनिटी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसका जो सेकंड टाइप था वो क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम आज की क्लास वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर देखिए ये स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें सब पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है? अडप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है? अडप्टिव इम्यूनिटी। अडप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम है अडप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से भी आपके पास सवाल पूछा जा सकता है, साथ के साथ आपसे अडप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी सवाल आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इक्वल टू अडप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी दोनों सेम है, दोनों किसी भी नाम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसी भी नाम को, किसी भी जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछ सकता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नॉन एज अडप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और दूसरा देखिए, ठीक है, सेकंड में पॉइंट ये कहता है कि अडप्टिव इम्यूनिटी है, हमने देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या मिल रही है? बाय बर्थ मिल रही थी, ठीक है। बाय बर्थ हमारे अंदर जो केमिकल बैरियर्स थे, फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स थे, ठीक है, वो सारे प्रेजेंट थे। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है? जन्म के बाद डेवलप होती है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। बर्थ के साथ ये हमें नहीं मिलती है, ये जैसे ही पैदा हो जाते हैं, बर्थ हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, उसके बाद धीरे धीरे हमें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें देखिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहती है कि एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है किसी भी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये क्या है? एक पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब है अगर टीबी का बैक्टीरिया है तो उसी के लिए ही एंटीबॉडी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि डिप्थीरिया का बैक्टीरिया आ गया तो उसके लिए भी इम्यूनिटी, सेम इम्यूनिटी काम में आ जाएगी, नहीं जी, ठीक है। देखिए पैथोजन स्पेसिफिक मतलब, पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर यही है कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया ये डेवलप फॉर पर्टिकुलर डेवलप फॉर पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके के लिए ये क्या होती है? डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक साथ ये काम में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही इम्यूनिटी है, जो अभी एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो सारे बैक्टीरिया वायरस के लिए काम में आ जाएंगे। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था? वो एक इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ मिल रही थी, बाय बर्थ मिलने के साथ साथ वो नॉन स्पेसिफिक थी। जो कोई भी आएगा उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, चाहे किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, प्रोटोजोआ है, कुछ भी है, उसको ये डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे क्या कर रही है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? वो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के लिए बनी है, उसी के ऊपर ये एक्ट करेगी, ना कि सारे बैक्टीरिया वायरस को ये कवर करती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है। इसीलिए पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि भाई पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होने का मतलब यही था कि ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के ऊपर ही काम करेगी, सारे बैक्टीरियाज को कवर नहीं करेगी, ठीक है। और ये जन्म के बाद हमें इंडिविजुअल है उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर, किसी भी इम्यून सिस्टम के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जन्म के बाद ही डेवलप होती है, ठीक है। ये क्या करती है? किसी भी इंडिविजुअल को इन्फेक्टियस डिजीज, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या करती है? इन्फेक्टियस डिजीज प्रोड्यूस करने वाली जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे प्रिवेंट करती है। साथ के साथ क्या करती है? ये क्या करेगी?
जो फ्यूचर अटैक होगा उसको भी ये क्या, जो फ्यूचर अटैक अगर सेम बैक्टीरिया वायरस का अगर फ्यूचर में अटैक होता है तो उसको भी ये क्या करेंगी, प्रिवेंट करेगी। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज और प्रिवेंट द अटैक इन फ्यूचर कैसे करेगी, देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, उसने क्या किया, अटैक किया। ठीक है, होस्ट के ऊपर क्या किया, अटैक किया। अब ये हमारा जो होस्ट है, हमारा जो ये होस्ट है वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, होस्ट पे अटैक किया तो बीमार हो गया। बीमार हुआ तो क्या हुआ, अब होगा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। अब क्या हो गया, आपके इम्यून सिस्टम का क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया। 1 सेकेंड, इम्यून सिस्टम का क्या हो गया, एक्टिवेशन। इम्यून सिस्टम का क्या हो गया यहाँ पे, एक्टिवेशन। इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होने से यहाँ पे क्या प्रोडक्शन किस चीज़ का हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज का क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। क्या प्रोडक्शन हुआ, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ। अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ तो ये क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज करेंगे किसको, न्यूट्रलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। ठीक है, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। अब न्यूट्रलाइज तो कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो डिजीज थी, इस स्टेज पर आने के बाद आपकी जो डिजीज थी वो क्या हो गई है, ठीक हो गई है। अब साथ के साथ ये क्या करेंगी, एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज बने थे यहाँ पर जो एंटीबॉडीज बने थे उन एंटीबॉडीज का ये क्या करेगी, स्टोर कर लेगी। ठीक है, स्टोर इन मेमोरी, एंटीबॉडीज स्टोर इन मेमोरी। एंटीबॉडीज को ये क्या करेगी, स्टोर करेगी मेमोरी के अंदर, ये क्या कर देगी, स्टोर करेगी। अब स्टोर, ये जो मेमोरी वाले जाओ यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेमोरी वाले जो स्टोर हुए हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन जो मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम में जैसे स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद क्या हुआ, स्टोर होने के बाद क्या करेगा, प्रिवेंट द फ्यूचर अटैक, प्रिवेंट द फ्यूचर, प्रिवेंट द फ्यूचर अटैक। अब ये क्या करेगा, फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करेगा। जैसे कैसे प्रिवेंट करेगा जी, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, पहले से एंटीबॉडीज क्या है वहाँ पे आपके पास, प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने का मतलब है कि उन्होंने क्या कर रखा है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी के अंदर आपकी जो जो एंटीबॉडीज थे पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के लिए माइक्रो, वो स्टोर है। दोबारा आपके बॉडी पर जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे समझना है इसको। ठीक है, एक बार की प्रोसेस समझ गए, दूसरी प्रोसेस में यहाँ से शुरू होता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आ करके उसने क्या किया, अटैक किया। अटैक करते ही इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। अब इम्यून सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते ही इम्यून सिस्टम को पता लगेगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते ही इम्यून सिस्टम को क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि हाँ ये तो पहले भी आया हुआ बैक्टीरिया है, ठीक है, पहले भी इसने इन्फेक्शन किया था। तो इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करके मतलब पहचान लेगा उसको कि हाँ ये पहले भी ऐसा अटैक पहले भी हो चुका है। तो वो क्या करेगा, तुरंत वही एंटीबॉडीज ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज कर देगा जो इसकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से जो कनेक्शन बना रहा हूँ वो देखिएगा, ये वाले एंटीबॉडीज ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और जैसे ही ये एंटीबॉडीज रिलीज होंगे पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए थे, और वो जो वायरस है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था, वो जिसने अटैक किया था, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी ने बाहर से डेवलप नहीं की। ठीक है, पहले क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आकर के उसने होस्ट को बीमार किया तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने काम किया, काम करके उसने क्या किया, एंटीबॉडीज बना लिया। एंटीबॉडी बना करके उसने उस होस्ट को क्या कर दिया, डिजीज से
प्रिवेंट कर लिया या बचा लिया, डिजीज है उसको ठीक कर दिया, क्योर कर दिया, जो भी बैक्टीरिया वायरस का अटैक हुआ था उसको उसने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया, ठीक है। और साथ के साथ उसने क्या किया, मेमोरी के लिए भी कुछ एंटीबॉडीज को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब दोबारा अगर सेम बैक्टीरिया वायरस आया तो उसने क्या किया, जो मेमोरी में स्टोर थे, सबसे पहले बीमार होगा होस्ट, होस्ट बीमार होते ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होते ही क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया कि ये बैक्टीरिया का अटैक या वायरस का अटैक पहले भी हमारी बॉडी पे हो चुका है, इसके लिए हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज प्रिवेंट रेडीली अवेलेबल है, ठीक है, रेडी टू यूज़ हो रखे हैं। तो वो क्या, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इमीडिएटली वो सारे जो एंटीबॉडी जो पहले से मेमोरी में स्टोर थे उनको क्या कर देगा, रिलीज करेगा। मतलब इम्यून सिस्टम सेम वैसी की वैसी उस एंटीबॉडी की कॉपी बनाना शुरू कर देगा, जल्दी जल्दी कॉपी बना करके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज करेगा और बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, बाहर से किसी ने नहीं डेवलप की, कि हमारे इम्यून सिस्टम ने ये डेवलप की है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है किसी भी क्लास से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या कह रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो ये कह रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो भी इंडिविजुअल उसके अंदर जो ये इम्यूनिटी है वो कब डेवलप होगी, लाइफ टाइम। मतलब ये बाहर जैसे इन्फेक्शन आएगा, इन्फेक्शन पेशेंट जो भी इंडिविजुअल को डिजीज़ कोज होगी उसके अंदर, उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगा, वो वैसे डेवलप होगी लाइफ टाइम, बर्थ से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो क्लासिफिकेशंस के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला क्लासिफिकेशन था उसका एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा था पैसिव इम्यूनिटी। पहला क्लासिफिकेशन क्या था, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब एक्टिव इम्यूनिटी को भी फिर उसके बाद दो क्लासिफिकेशन किए गए, एक्टिव इम्यूनिटी के भी क्या किए गए, दो क्लासिफिकेशन किए गए। पहला कौन सा था, नेचुरल, और दूसरा था आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पहला था नेचुरल और दूसरा था आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में देखिए, सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी में देखिए कि डेवलप इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन एक्टिव, जो अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया था ऊपर आपको ये वाला, वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। कैसे एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें जो कुछ भी, जो भी प्रोसेस हुई, जो भी मैकेनिज्म हुआ, जो कुछ भी उसमें करना पड़ा, वो किसने किया, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने किया, किसी ने बाहर से कुछ नहीं दिया हमें, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्टिव टाइप है, एक्टिव टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव इम्यूनिटी में देखिए नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव में देखिए नेचुरल में कैसे, ये जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही आया हमारी बॉडी ने क्या किया, ठीक है, इन रेस्पॉन्स एंटीबॉडीज का डेवलप हुआ, इन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ऑर्गेनिज्म ने आकर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, इम्यून सिस्टम ने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाए, उन एंटीबॉडीज को उसने स्टोर भी कर लिया, साथ के साथ उन एंटीबॉडीज से उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, किल कर दिया। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारी एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। जो ऊपर अभी मैंने समझाया था वो था एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी का टाइप था, ठीक है। दूसरा टाइप एक्टिव इम्यूनिटी का जो दूसरा टाइप है वो ये टाइप है, वो कहता है आपको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब है वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू, ये इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में था, यहाँ पे वैक्सीनेशन के थ्रू। तो वैक्सीनेशन के थ्रू ये आप देखिए कि वैक्सीनेशन के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि वैक्सीनेशन के अंदर क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी, समझिएगा दोबारा से समझाता हूँ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजेनिसिटी होती है, पैथोजेनिसिटी, ठीक है, पैथोजेनिसिटी का मतलब एबिलिटी टू कॉज डिजीज, पैथोजेनिसिटी का मतलब एबिलिटी टू कॉज डिजीज, कोई भी डिजीज को कॉज करने की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। तो इसमें क्या किया जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वैक्सीन कैसे बनेगी, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिसिटी को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिसिटी थी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब डिस्ट्रॉय आपने कर दिया, उसके बाद पैथोजेनिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब है कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो अब डिजीज कोज नहीं कर सकता किसी भी होस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन
वो इतना कैपेबल है कि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके वो क्या कर देगा, वहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू करवा देगा। कैपेबल टू एक्टिवेट होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटीज है, ठीक है। एंड जनरेट एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीनेशन के अंदर। तो अब जैसे ही आप कोई भी वैक्सीन दोगे, ठीक है, इसमें देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक्टिव पार्ट का आर्टिफिशियल समझा रहा हूँ कि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैसे मिलती है। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ऐसे मिलती है कि इसमें क्या किया, होस्ट को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको आपने क्या किया, वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर करवाया। तो बॉडी के अंदर इंटर करवाने के बाद क्या हुआ, इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उसने क्या किया, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और साथ के साथ जो वायरस आया था, जो बैक्टीरिया आया था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ के साथ उसने अपनी मेमोरी में भी उसको रख लिया, ठीक है। जैसे ही देखिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा लाइफ ड्यूरिंग डे टू डे लाइफ में कि जब भी किसी बच्चे को वैक्सीनेशन लगता है तो उसके बाद उसको फीवर आता है, ठीक है। नॉर्मली फीवर आता है। फीवर क्यों आया, क्योंकि फीवर बॉडी का एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है। वैक्सीनेशन के थ्रू आपने क्या किया, बॉडी के अंदर एक वायरस, बैक्टीरिया, जो भी जिस भी टाइप का वैक्सीनेशन था आपका, जिसके लिए जिस भी डिजीज़ के लिए था, वो आपने इंट्रोड्यूस किया बॉडी के अंदर। अभी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते टाइम आपने क्या किया, जो वायरस था उसको इंटर किया। वो डिजीज कोज नहीं कर सकता, लेकिन इम्यून सिस्टम जैसे वो अंदर गया, अंदर जाते ही उसने क्या किया, जो भी बच्चा था, चाइल्ड था, न्यूबॉर्न था, उसके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम था उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट करने का मतलब उसने एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया। तो अब क्या हुआ, जैसे वैक्सीन गया तो क्या हुआ, वायरस गया, वैक्सीन के थ्रू क्या गया, वायरस ने इम्यून सिस्टम पे अटैक किया तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अराइज हुआ, ठीक है। बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो बुखार वगैरह आना नॉर्मल है, ठीक है। साथ के साथ अब देखिए क्या हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे टीबी की वैक्सीन है, बीसीजी की वैक्सीन एक ही बार लगती है लाइफ के अंदर, तो वो क्यों लगी, क्योंकि हमने जैसे ही बच्चा बाहर आया, डिलीवरी हुई, तुरंत बीसीजी का वैक्सीन लगा दिया। बीसीजी के जो टीबी के बैक्टीरिया थे वो हमने क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। बच्चे की बॉडी ने क्या किया, टीबी के बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी बना करके रख लिए। जो आपने इंट्रोड्यूस किया था उसको भी बच्चे ने डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ के साथ इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी थी उसके अंदर भी स्टोर कर लिया। अब जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, पूरी ड्यूरिंग द वो लाइफ, जो उसकी पूरी लाइफ होगी, उसके अंदर जब भी वो किसी टीबी के पेशेंट के साथ या टीबी के बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आता है, तो इसकी इम्यूनिटी, उसकी बॉडी के अंदर पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो इमीडिएटली उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये है नेचुरल, आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप हुई। आर्टिफिशियल, आपने आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया, बैक्टीरिया वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इस वाले टाइप में हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। इसमें क्या हुआ, हम जैसे ही सराउंडिंग्स में घूम रहे थे, कोई इन्फेक्शन आया और हमें लग गया, उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम ने काम किया। इसमें क्या कर रहे हैं, इस वाले टाइप में हम खुद डिजीज कोज कर रहे हैं। यहाँ पर डिजीज अचानक से कोज हुई है, ठीक है। वैक्सीन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिजीज तो कोज कर रहे हैं, डिजीज कोज कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन में क्या है, जो मैंने अभी समझाया था कि ये जो पैथोजेनेसिटी थी किसी भी वायरस और बैक्टीरिया की, वैक्सीन का जो भी पर्टिकुलर वैक्सीन था उसकी जो पैथोजेनेसिटी थी वो आपने हटा दी। अब हटा दी तो वो डिजीज कोज नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो हम कर क्या रहे हैं, डिजीज तो कोज कर रहे हैं। बच्चे के अंदर डिजीज कोज होगी तभी तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये दोनों टाइप आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वन है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी है, तो पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि नाम से पता है कि पैसिव है, ये क्या होगी, रेडीमेडली पेशेंट के अंदर डाली जाएंगी, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल होगा उसके अंदर रेडीमेडली हम देंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन एल्स और समवेयर, किसी और से, किसी दूसरे से अगर जब कोई हम एंटीबॉडीज ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। किसी दूसरे से ले रहे हैं तो पहला दूसरे से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि जो दूसरे से हम एंटीबॉडीज ले रहे हैं वो नेचुरल हो, जैसा कि माँ से, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मदर टू बेबी, मदर टू बेबी, मदर टू बेबी,
ठीक है, मदर टू बेबी, माँ ने दूध पिलाया, दूध के अंदर क्या थे, IgG, IgA, ठीक है, सारे थे उसके अंदर, तो वो सारे एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर भी आ गए, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो, लेकिन जो इम्यूनिटी जो बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क से अचीव की है वो बच्चे के अंदर पहले से डेवलप नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे के लिए क्या है, पैसिव है और नेचुरल है। माँ ने जो दिया वो नेचुरल था, दूध नेचुरल है। ठीक है, दूसरा है पैसिव का आर्टिफिशियल हो सकता है, जैसे कि हम नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर क्या यूज़ करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसी क्लास के अंदर इसी चैप्टर्स के साथ हम कंटिन्यूसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा बस चैनल के साथ। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो क्या है, सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, चाहे वो हमने कहीं से भी सिंथेटिस किए होंगे, ठीक है, वो सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ हैं। वो क्या करते हैं, जब भी किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम लो हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो सारे एंटीबॉडीज़ हैं, उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पैसिव इम्यूनिटी में उसका जो आर्टिफिशियल टाइप है उसके अंदर क्या किया गया है, उसके अंदर यही किया गया है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी वो हमने बाहर लैब में या फिर किसी भी एनिमल के ऊपर उसको हमने क्या किया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाया, किसी भी एनिमल के अंदर हमने बैक्टीरिया वायरस इंसर्ट करके हमने क्या किया, वहाँ से प्रोड्यूस करवा करके हमने क्या किया, उनको बाहर निकाला। ठीक है, उनको सेपरेट किया उस होस्ट से, उसके बाद हमने क्या किया, उनको प्रिजर्व किया, और प्रिजर्व करके हमने क्या किया, जब भी किसी इंडिविजुअल को ज़रूरत थी तो हमें उसमें हमने क्या किया, जो ये यहाँ पे जो आप निशान देख रहे हो, ठीक है, हमने क्या किया, वो जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ थे, पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी, वो हमने क्या कर दिया, किसी भी पेशेंट जो भी जिस भी पेशेंट को रिक्वायर्ड था उस पेशेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, इन्फ्यूज़ कर दिया। तो ये सारा है क्लासिफिकेशन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब वन बाय वन हम इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट देखिएगा कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करता है और जब फर्स्ट इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो कहलाता है हमारी बॉडी का प्राइमरी रेस्पॉन्स, या हम बोल सकते हैं इसको प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स या फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, जो भी फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स है वो कहलाता है फर्स्ट इम्यून, ये फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स था। ठीक है, उसके बाद है जैसे ही प्राइमरी रेस्पॉन्स हो गया, प्राइमरी रेस्पॉन्स इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी रेस्पॉन्स इन्फेक्शन होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी बॉडी ने एक्टिवेशन हुआ, इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ, और एक्टिवेशन के साथ ही हमने क्या किया, उस होस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के हमने क्या बनाया, एंटीबॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनने के बाद क्या हुआ, उस बैक्टीरिया वायरस को हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उस बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय किया, साथ ही साथ अपनी मेमोरी में, इम्यून सिस्टम ने अपनी मेमोरी में भी स्टोर कर लिया कि ऐसा कोई बैक्टीरिया आया था, उसके लिए ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए थे, अब ये मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इम्यून से अब दोबारा अगर ऐसा बैक्टीरिया वापस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करके पर्टिकुलर जो भी एंटीबॉडी जो मेमोरी में स्टोर है उसकी कॉपी बनाना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, इजीली हम उन इन्फेक्शन से बच जाएंगे। ठीक है, बीमार होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, रेडी टू अटैक रहेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में यही बताया गया कि प्राइमरी रेस्पॉन्स के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वो धीरे धीरे डेवलप होगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगे, तब जा करके बैक्टीरिया क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन साथ के साथ उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसमें साथ के साथ यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि साथ के साथ मेमोरी में स्टोर किया। अब मेमोरी में स्टोर करने वाले कब काम आएंगे, जब बैक्टीरिया दोबारा से काम है, दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से हमें इन्फेक्ट करेगा। तो उसके बारे में यही बताया गया, यही कहलाता है हमारा नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या कहलाती है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बैक्टीरिया देखिए, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो आया, उसने होस्ट को क्या किया, इन्फेक्ट किया। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बता रहा हूँ,
ठीक है, उसने क्या किया, होस्ट को क्या कर दिया, इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जैसे इन्फेक्ट हो उसके बाद एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो गया। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ है, नेचुरल हो रहा है, कहीं से कुछ नहीं ले रहे, होस्ट सिर्फ अभी काम कौन कर रहा है, होस्ट का इम्यून सिस्टम। इसका इम्यून सिस्टम, जिस भी इंडिविजुअल को डिजीज हुआ, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ। अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा तो दो काम करेंगे हम। पहला काम क्या करेंगे, destroy the microorganism, destroy microorganism पहला। दूसरा काम, अगर इस एंटीबॉडी जो हमने अभी बनाए हैं, ये वाले जो एंटीबॉडीज हैं, अगर उनसे ये बैक्टीरिया वायरस डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हम इसको स्टोर कर देंगे, स्टोर इन मेमोरी, स्टोर इन इम्यून मेमोरी, इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी है उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कब काम करेंगे, जब दोबारा से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखिएगा जब दोबारा से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा होस्ट के अंदर, एक्टिवेट होगा, क्या होगा, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम है ना, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करके ये एंटीबॉडी जो स्टोर किए हुए उनकी कॉपी बना करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो देखिए, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है, जैसे कि आप जैसे देख रहे थे कि इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या कर रही थी, सारे बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर रही थी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब अगर जिस बैक्टीरिया के लिए बनी है, जिस वायरस के लिए बनी है, उसी पे काम करेगी, दूसरे पे काम नहीं करेगी। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी समझाने के लिए जैसे हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, एग्जांपल लेते हैं, दोनों साथ लेके चलते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी और ये आ गई आपकी एक्वायर्ड, ये आ गई आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या था, उसके जो फिजिकल बैरियर्स थे, फिजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल, दोस्त ये बैरियर्स थे, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ, सबको रोक रहे हैं। ठीक है, ये सबको प्रिवेंट कर रहा है, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये। ठीक है, सब पे अटैक करके सबको ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या है, अगर ये किसी बैक्टीरिया के लिए बनी है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर किसी बैक्टीरिया के लिए बनी है तो ये क्या करेगी, पर्टिकुलरली एक्ट ओनली ऑन बैक्टीरिया, ओनली सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करेगी, सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या करती है, एक्ट करती है। सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर बैक्टीरिया के लिए बनी है तो ये सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करेगी, ना कि ये किसी वायरस को प्रिवेंट करेगी। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या कर रही है, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फैक्टर्स थे, वो सारे के सारे सब पे एक साथ काम कर रहे हैं। ये अगर बैक्टीरिया के लिए तो बैक्टीरिया को ही प्रिवेंट करेगी, यही अगर इम्यूनिटी अगर वायरस के लिए है तो ये वायरस को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इसके स्पेसिफिटी का मतलब यही है कि ये जिस बैक्टीरिया के लिए बनी है तो ये उसी को करेगी। मतलब अगर ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनी है, अगर ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनी है तो ये ओनली टीबी के बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करेगी, ये डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगी साथ। तो ये हो गई इसकी स्पेसिफिटी। ठीक है, दूसरा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी,
डाइवर्सिटी का मतलब है कि ये क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, जो भी बैक्टीरिया वायरस आ रहा है उसको ये क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करती है, वेराइटीज ऑफ बैक्टीरियाज को ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और सबके लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए एक एंटीबॉडी काम में नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आप देख रहे हो ये बैक्टीरिया के लिए भी वैसे की वैसे काम कर रही है, जैसी बैक्टीरिया के लिए वैसी की वैसी वायरस के लिए कर रही है, और जैसी वायरस के लिए वैसा का वैसा ये काम कर रही है किसके लिए, फंगल के लिए, और जैसा ये फंगल के लिए कर रही है वैसा का वैसा ये कर रही है प्रोटोजोआ के लिए। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कोई वेराइटी नहीं है, ठीक है, कोई भी तरह की कोई वेराइटी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी, यहाँ पर वेराइटी आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको वेराइटी मिलेगी। जो इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बैक्टीरिया पे काम कर रही थी ना, जो बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर रही थी, वो आपके वायरस को प्रिवेंट नहीं कर रही है, वेराइटी हो गई ना। यहाँ पर सारा एक ही था, यहाँ पर मतलब सीधी बात है, अगर एक अलग एग्जाम्पल के साथ समझूँ, ये सिर्फ ये जो कलर है, मान ली इनको हम कलर मान लेते हैं, ये सिर्फ ये इन्हीं एक साथ ये सारे जो कलर हैं वो यही एक में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको वैरायटी मिल रही है, वैरायटी का मतलब है बैक्टीरिया के लिए आपको अलग एंटीबॉडी मिलेगा, वायरस के लिए अलग, फंगल के लिए अलग, प्रोटोजोआ के लिए आपको अलग एंटीबॉडीज है वो मिलेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि डाइवर्सिटी, ये बहुत इसमें वेराइटीज़ है, वेराइटी ऑफ पैथोजेंस के ऊपर ये काम कर सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है वो वेराइटी पे हो, वेराइटी नहीं है, वो सबके लिए सेम है। यहाँ पर आपके लिए वेराइटी है, यहाँ पर आप क्या लेके आ रहे हो, वेराइटीज लेकर के आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है वो क्या कर रही है, एबल है, एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब यही है कि ये इम्यूनिटी कैपेबल है ये देखने के लिए या ये पहचानने के लिए, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इम्यूनिटी कैपेबल होती है कि ये जो बैक्टीरिया वायरस आया है वो हमारा है, ये हमारी बॉडी का ही है या फिर कहीं बाहर से है, मतलब फॉरेन मटेरियल आया है या फिर हमारी बॉडी का ही है, ठीक है। जैसा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल्स ही हमारी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उन्हीं को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर लेता है, फॉरेन बॉडी की जैसे ट्रीट करना शुरू कर देता है, तो हमारी बॉडी को अपने आप को, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी को खत्म करने लग जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ, फॉरेन मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानने की इसमें कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये क्या करती है, कैपेबल है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने के लिए, और इसीलिए ये प्रिवेंट कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी, जैसा कि मैं काफ़ी देर से बताता हुए जा रहा हूँ कि ये क्या कर रही है, मेमोरीज में चली जाती है। जैसे ही एक बार कोई इन्फेक्शन आपको हुआ, ठीक है, एक बार इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो इन्फेक्शन है वो दोबारा आपको इजीली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी दोबारा वो बैक्टीरिया आप पे अटैक करेगा, अटैक करने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो स्टोर मेमोरी है, इम्यून सिस्टम की जो स्टोर मेमोरी और इम्यून सिस्टम की मेमोरी के अंदर जो एंटीबॉडीज स्टोर है वो अपनी कॉपी बना करके इमीडिएटली उस बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये हो गए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन द इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिफरेंस बिटवीन द इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उनके अंदर डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट वन है, देखिएगा, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट वन देख रही है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, ठीक है साहब। इसमें तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर और एनाटॉमिकल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो हमने जो एंजाइम्स देखे थे बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स थे, HCl था, ठीक है, लाइसोजाइम्स थे सलाइवा के अंदर, वो सारे यहाँ पे काम कर रहे थे। इंटैक्ट स्किन थी वो फिजिकल बैरियर का काम कर रही थी, ठीक है। तो ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर थे, ये बाई बर्थ हमें प्रेजेंट मिले। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होती है, T सेल्स से रेस्पॉन्स करती हैं, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स है, पर्टिकुलर सेल्स हैं वो रेस्पॉन्स करेंगी। आगे पढ़ाता जाऊँगा आपको, अब आगे मैं बताऊँगा कि सेल ह्यूमरल रेस्पॉन्स क्या होता है या सेल मीडिएट रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर इसी क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ये इम्यूनिटी है सेल मीडिएट, ठीक है, T सेल्स इस पर काम कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स टू द लीकेज ऑफ एंटीबैक्टीरियल सीरम प्रोटीन। मैंने बताया था आपको कि जैसे ही इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर मैंने बताया था आपको कि इंटरफेरॉन्स का रिलीज होता है। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, इमीडिएटली जो इन्फेक्टेड सेल्स थी उसके चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेल है जो इन्फेक्ट हो चुकी है,
ठीक है, ये पर्टिकुलर जो सेल है वो क्या हो गई, इन्फेक्ट हो गई। ठीक है, और इन्फेक्ट होने की वजह से ये पर्टिकुलर जो सेल्स थी वो क्या हो गई, इन्फेक्ट हो गई है। ठीक है, अब इन्फेक्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आएंगे आपके इंटरफेरोन्स। ठीक है, इंटरफेरोन्स आएंगे और ये इंटरफेरोन्स क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर एक कोटिंग बना लेंगे। इंटरफेरोन्स आकर के क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर एक कोटिंग बना लेंगे, इस सेल के ऊपर एक कोटिंग बना लेंगे। और जो सराउंडिंग इसकी जो सेल है और जो पास की जो सेल्स हैं, दूसरी जो सेल्स हैं यहाँ वाली, ये पास वाली सेल्स, इन सेल्स को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि ये सेल, ये वाली जो सेल है पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड सेल है, वो सराउंडिंग्स की जो हेल्थी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के अंदर क्या हो रहा है, इंटरफेरोन से सीरम प्रोटीन्स का रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमरल रेस्पॉन्स आ रहा है। ह्यूमरल रेस्पॉन्स आ रहा है, कैसे आ रहा है देखिए स्टूडेंट्स, इफेक्टेड बाय बी सेल्स, ह्यूमरल रेस्पॉन्स होता है वो बी सेल्स के द्वारा दिया जाता है। तो सेल मीडिएटेड जो रेस्पॉन्स होता है वो तो देती है टी सेल्स। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि जो सेल मीडिएट रेस्पॉन्स है, सेल्स मीडिएट रेस्पॉन्स, सेल मीडिएट रेस्पॉन्स कौन दे रहा है, टी सेल्स दे रही है, टी सेल्स। और ह्यूमरल रेस्पॉन्स, ह्यूमरल रेस्पॉन्स, ह्यूमरल रेस्पॉन्स कौन दे रहा है, बी सेल्स। ह्यूमरल रेस्पॉन्स कौन दे रहा है, बी सेल्स ह्यूमरल रेस्पॉन्स देंगी। ठीक है, टी सेल और बी सेल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है कि सेल मीडिएट रेस्पॉन्स कौन सी सेल्स के द्वारा दिया जाता है, कौन सी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, या फिर ह्यूमरल रेस्पॉन्स में कौन सी सेल्स है वो एक्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अंदर जो डिफरेंस पढ़ रहे थे हम, उस डिफरेंस में देखते हैं, थर्ड वन रेस्पॉन्स है। थर्ड वन डिफरेंस है, वो कह रहा है कि रैपिड इन रेस्पॉन्स। रैपिड इन रेस्पॉन्स का मतलब है जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो इमीडिएटली अवेलेबल है। ठीक है, बाय बर्थ अवेलेबल है तो वो तो रैपिड ही होगी। ठीक है, रैपिड इन रेस्पॉन्स, ये इम्यूनिटी क्या है, रैपिड इन रेस्पॉन्स है, रैपिड इन रेस्पॉन्स, इमीडिएटली रैपिड है, रेडिली अवेलेबल है। स्लो इन रेस्पॉन्स, स्लो इन रेस्पॉन्स का मतलब ये हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर वायरस इंटर करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस सबको कंबाइन रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते था। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिनोट कर रहा हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो इंट्रोड्यूस होगा होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। बहुत बार लिख दिया मैंने ये लाइन, थोड़ी हैंड राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। अब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, इस सारी प्रोसेस के अंदर क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसको बोला गया स्लो इन रेस्पॉन्स, स्लो इन रेस्पॉन्स, कि ये रेस्पॉन्स में थोड़ी स्लो है। लेकिन रैपिड इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर कोई भी वायरस आया, उसको वो अगर मान लीजिए आप खाने के साथ, एग्जांपल ले रहे हैं, अगर फूड पार्टिकल के साथ कोई बैक्टीरिया, वायरस इंटर कर रहा है तो वो सलाइवा है, उसके अंदर लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है, वहाँ से बच गया तो नीचे जाते ही गैस्ट्रिक एसिड मिलेगा, वहाँ तो उसको मरना ही पड़ेगा, तो इमीडिएटली रेस्पॉन्स हो गया। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी क्लासें, लेक्चर वीडियोज़ वो समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वन है, कोई भी एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती है, नॉट एंटीजन स्पेसिफिक। एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है, एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है मतलब जैसा वायरस को ट्रीट कर रही है वैसे ही बैक्टीरिया को ट्रीट करेगी, जैसा बैक्टीरिया को कर रही है वैसे ही वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, सबको एक जैसा। ठीक है, कोई किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं है, सबके साथ एकदम एक इकलौता व्यवहार है, सबके साथ एकदम बढ़िया से। ठीक है, कोई वो नहीं है, किसी के साथ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है, सबको एक जैसे ट्रीट कर रही है। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया आया होगा, चाहे वायरस आया होगा, चाहे कुछ भी आया होगा, ठीक है, सबको एक जैसे ट्रीट करेगी। लेकिन हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या कर रही है,
एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। अगर बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया के एंटीबॉडी बनेंगे, वायरस आया तो वायरस के एंटीबॉडी काम आएंगे, प्रोटोजोआ आया तो प्रोटोजोआ के एंटीबॉडी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी की कोई मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, सलाइवा है उसको क्या मेमोरी को स्टोर करेगी, वो तो रेडिली अवेलेबल, जब भी आएगा इमीडिएटली वो डिस्ट्रॉय कर लेगी। HCl है उसकी भी कोई मेमोरी के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है HCl की मेमोरी में कि हाँ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, लास्ट पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट में हमने नहीं पढ़ा है, फोर्थ वन पॉइंट की, नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक जैसा है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज होती है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज का मतलब है अगर टीबी के बैक्टीरिया को आपने ट्रीट किया है, BCG का वैक्सीन लगाया तो वो BCG मतलब टीबी को ही प्रिवेंट करेगा, ठीक है, ना कि डिप्थीरिया को प्रिवेंट करेगा। तो ये क्या होती है, मेमोरीज होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज है, उनके अंदर ये चीज़ें जाकर के स्टोर हो जाती है और इमीडिएटली जब दोबारा अटैक होता है तो वो दोबारा सेम बैक्टीरिया का अगर अटैक होता है बॉडी के ऊपर तो ये क्या करते हैं, इमीडिएटली उनको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो ये सारा था आज का डिफरेंस के बारे में। अगर आपको कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।